बहुत भूख लगी है यार, थोड़ा जल्दी करो। थोड़ा सब्र करो ना, इतनी बेसब्री क्यों होते हो? लेकर आती हूँ। सीमा, तुम कभी पाकिस्तान गई हो? नहीं, क्यों? Look, Seema, if we get married to both of them, are we gonna follow them to Pakistan? नो वे, ना ना बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। रानी, तुम्हें पता है ये पाकिस्तान में क्या करता था? I don't know, ये पाकिस्तान में ये क्या करता था? इसके बाप के 4 गधे थे पाकिस्तान में, ये उनके साथ सोता था और यहाँ पे ये लड़कियों की टांगों पे सर रख के सोता। कैसे? जहाँ भी आप बैठते हो मेरी बुराई शुरू कर देते हो। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे और रॉकी के गुंडे हमें उठाकर ले गए। फिर रूकी और उसके बंधन में मार मार कर मुद्दा बनाकर फेंक दिया। क्या बात हुई जो आप मुझसे नाराज़ हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम पाकिस्तान जाके मुझे भूल जाओगे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया है? मैंने ये कब बोला? तुम जाओ पाकिस्तान, मैं अकेली रह लूंगी। तुमसे पहले भी तुम्हें अकेले ही थे। हाँ हाँ, मैं आपको मारूंगा और फिर उन दोनों को मारूंगा। मैंने तुझे कहा था मुझे पुराना रियाज मलक बनने पर मजबूर नहीं करना। किया है जो प्यार को पड़ेगा निभाना, रख दिया कदम में दिल न खुदाना, कबूल कर लो। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करदाएं कर दे, इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गोल्डन रिसोर्स कंपनी की तरफ से आफ्ताब मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। अभी आपने थोड़ी देर पहले रोशनी फ़िल्म की झलकियाँ देखी, तो रोशनी फ़िल्म के प्रोड्यूसर मलिक सलीम साहब हमारे पास मौजूद हैं। उनसे कोई सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारफ़ करा दें कि आप कितने अरसे से मलेशिया में मुकीम? देखें जी, इस मुल्क में मेरे दादा जान आए थे, उस वक़्त यहाँ पे ब्रिटिश राज था। उन्होंने यहाँ बरतानिया की आर्मी में नौकरी की और यहीं रिटायर हुए और मेरी पैदाइश यहाँ की है। तो यूँ समझें कि मैं तीसरी जनरेशन से मलेशिया में मुकीम हूँ। तो मलेशिया में प्रोडक्शन हाउस बनाने का ख्याल आपको कैसे है? हम अरसा दराज से यहाँ पे टीवी पे या किसी भी मीडिया प्रोग्राम में अगर देखते हैं तो यहाँ की ज़बान में देखते हैं या फिर और दूसरी ज़बानों में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी ज़बानों में काफ़ी फ़िल्में बनती भी हैं, बन के आती भी हैं, देखते रहते हैं। लेकिन आज तक किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो दुनिया में बहुत पुरानी ज़बान जिसका नाम उर्दू है उसकी यहाँ पे प्रोडक्शन की जाए। तो उसको प्रमोट करने के लिए और फिर इस मुल्क को प्रमोट करने के लिए
हमने ये फ़िल्म यहाँ बनानी शुरू की है। और इसको यूँ कह सकते हैं कि ये मलेशिया और पाकिस्तान की जॉइंट प्रोडक्शन हो सकती है। और इसके प्रोड्यूस करने में हमने तकरीबन सारे करैक्टर जो हैं वो लोकल ही लिए हैं, जिनको उर्दू पे थोड़ा सा अबूर है। और मेरे ख्याल में जो लोग भी देखेंगे वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ ये भी ज़ुबान बोली जाती है। नंबर 2, इस मुल्क को देखेंगे कि ये एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसमें इतनी तरक्की हो रही है, तो जिसको देख के तकरीबन इस मुल्क की सबसे ज़्यादा वाकफियत होगी कि ये कहाँ वाक़या है, क्या यहाँ पे हो रहा है। और कुदरत ने इसको जो कुदरती सीनरी से नवाजा है, मेरे ख्याल में किसी मुल्क में मैंने ऐसी सब सीनरी या कम से कम खुशहाली जो है वो नहीं देखी, जिसमें बहुत सी सोसाइटी मिल के रहती हैं और इसका निज़ाम इतना अच्छा है कि सब लोग यहाँ के खुशहाली में रहते हैं। आप अपनी टीम का तारफ़ कराना पसंद करेंगे? टीम का तारफ़ तो ऐसे ही है कि मुख्तसर सा है। मैं हूँ और मेरा बेटा और इनके जो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, ये तीनों हम को प्रोड्यूसर हैं या प्रोड्यूसर हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका तारफ़ जो है यहाँ तो शायद नया हो, मलेशिया में नया हो, लेकिन पाकिस्तान में नया नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ के टीवी चैनल्स में इतना काम किया है कि मेरे ख्याल में जितने लोग वहाँ पर रहते हैं वो उनके नाम से हर सूरत वाकिफ़ होंगे और मेरे ख्याल में उनकी वाकफियत इससे ज़्यादा करानी नामुनसब है। तो नाजरीन, इसरार अज़ीज़ साहब के हवाले से गुफ्तगू करते चलें कि इसरार अज़ीज़ जो है वो पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्शन का एक नाम है और वो पूरी दुनिया में किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। टीवी लॉन्चिंग का शोबा हो या डायरेक्शन का शोबा हो या प्रोग्राम बनाने का शोबा हो, हर हवाले से वो जो है वो इसरार अज़ीज़ का नाम जो है वो सारी दुनिया जानती है। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि मलेशिया में इसरार अज़ीज़ साहब जैसे डायरेक्टर और मलक सलीम जैसे प्रोड्यूसर मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पे जो है वो आगाज़ किया है प्रोडक्शन करना और फिल्में बनाने का, प्रोग्राम करने का। तो ये यहाँ की जो उर्दू स्पीकिंग जनरेशन है उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा मंद होगा कि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और यहाँ पे अपने जो है फ़नकाराना सलाहियतों को जो है वो उजागर कर सकेंगे। इसके अलावा मलेशिया और पाकिस्तान के बाहमी रवाबत जो हैं उनको भी तक़वियत मिलेगी। तो इसके अलावा जो है और भी बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो हैं लॉन्चिंग में है। तो मैं मलक साहब से पूछता हूँ कि और आपका क्या प्रोग्राम आगे? प्रोग्राम के बारे में यही है कि ये हमारा अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसकी सक्सेस देखने के बाद हम कोशिश करेंगे कोई शॉर्ट ड्रामास भी यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएं और उनमें भी ये पैगाम दिया जाए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं काम करने के लिए, बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उनको बताया जाए कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको कैसे आना चाहिए। क्योंकि हर बंदा जो यहाँ पे पहुँच रहा है तकरीबन एजेंट्स के हाथों लुट के आता है यहाँ पे, और उनकी फरियाद जो है वो तमाम लोगों की सुनकर हमें यही एहसास हुआ है कि इसके मतलब भी हमें लोगों को बताया जाए कि यहाँ कैसे आके सही तरीके से काम किया जाता है। और मेरे ख्याल में अगर वो इस अपने काम के लिए एजेंट्स का सहारा नहीं लेंगे तो उनके काफ़ी से माली जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाजरीन, रोशनी फ़िल्म के बाद हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। गोल्डन रिसोर्स कंपनी जो है उसकी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा कि आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन जो है और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।